मिथुन राशि वालों, आगे आने वाले 6 महीने की बड़ी भविष्यवाणियाँ आज हम लोग इसके अंदर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लग्न भाव से। लग्न भाव के अंदर आपके जुपिटर विराजमान है और सन विराजमान होंगे। मतलब ये जुलाई के अकॉर्डिंग आपका मून चार्ट है। तो इसके अंदर जुपिटर मतलब देवगुरु बृहस्पति जब भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आते हैं तो इनकी दृष्टियां होती हैं फिफ्थ हाउस के ऊपर, सेवन्थ हाउस के ऊपर एंड नाइन्थ हाउस के ऊपर। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब भी आते हैं तो एक तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित करवाते हैं जिससे कि आपको मतलब जाते जाते 1 साल तक यहीं रहेंगे जुपिटर। उस 1 साल के दरमियान आपको कुछ ऐसी सीख देंगे जो कि आपको लाइफ टाइम ग्रोथ में मदद दे, लाइफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक नया निखार दे। ये 1 साल आपको अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सॉल्यूशन भी मिलेंगे और आपको वो चीज़ फील होने लगेगी कि इस जीवन के अंदर आपका कोई नहीं है सिवाय आपके और उस परमात्मा, परम शक्ति के। और ये चीज़ आपको बार बार फील होगी। जब भी आपके काम अटकेंगे वो किसी ऐसे ज़रिए से हो जाएंगे, मतलब कि आपको अच्छे तरीके से फील करवाया जाएगा कि आपके साथ कोई देवीय शक्ति मौजूद है। दूसरी बात करूँ तो जब भी पंचम भाव में आते हैं तो यहाँ पर वैवाहिक सुख, आपके प्रेम प्यार के जो संबंध हैं वो अच्छे दिखाई देते हैं। बच्चे की अगर कोई प्लानिंग कर रहे थे तो वो भी आगे आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट देगा। एंड दूसरी चीज़ सेवन्थ हाउस को यहाँ पर देख रहे हैं तो सेवन्थ हाउस के ऊपर दृष्टि जाना मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर्सनैलिटी में ग्रोथ की हमने बात की, बिजनेस में एंड मैरिड अगर हैं आप तो वहाँ पर आपके स्पाउस के साथ भी अच्छे रिलेशंस देखने को मिलेंगे। परंतु यहाँ पर क्या है कि आपका एंगर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट हाँ आपको रियलाइज़ भी होगा कि हाँ जो भी मैंने किया वो थोड़ा गलत किया, थोड़ा गलत बोल गए। तो वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा आगे कि किस प्लेनेट की वजह से होगी, तो वहाँ पर आपको रियलाइजेशन भी होगा। अगली बात करें तो नवम भाव के ऊपर आपके यहाँ पर दृष्टि है। तो नवम भाव पर जब भी दृष्टि होती है तो ये भाग्य का घर है, यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। परंतु क्योंकि यहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है और ये 1.5 साल तक यहीं रहेंगे, तो राहु के विराजमान होने से जब भी आप किसी काम को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर वो चीज़ अटकेगी। परंतु क्योंकि एक तो आपके जुपिटर का यहाँ पर एस्पेक्ट है, दूसरा आपके यहाँ पर बार बार शनिदेव जो हैं उनकी राशि के अंदर राहु विराजमान है और शनिदेव आपके कर्म भाव में है और यहाँ से इनकी दृष्टि जा रही है फोर्थ हाउस के ऊपर। तो दिक्कत होगी, परंतु वो काम थोड़े टाइम के लिए अटकेगा, उसके बाद में वो काम हो भी जाएगा। ये नहीं है कि आपका काम अटक गया तो होगा नहीं, काम आपका हो जाएगा अटकने के बावजूद भी। यहाँ पर शनिदेव जो कि आपके दशम स्थान पर है और फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो वहीं माता को हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, आपको खुद को हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कत फेस करने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें अब द्वितीय भाव की, है ना, वहाँ पर बुध विराजमान है और बुध आपके 30 अगस्त को जाने वाले हैं थर्ड हाउस के अंदर। तब तक आपको वाणी से जुड़ी हुई धन लाभ होंगे, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी आपके पीक पर रहेगी। इसके साथ साथ अगर लग्न जो चार्ट है आपका उसके अंदर भी बुध अच्छे भाव में है तो आपको वाणी से ही बैठे बिठाए यहाँ पर धन आता हुआ दिखाई देगा। कम्युनिकेशन स्किल से आपकी डीलिंग्स होती हुई दिखाई देंगी। परिवार के अंदर सुख और सामंजस्य बना हुआ दिखाई देगा आपको। और वहीं भोजन के मामले में आपकी चॉइसेस थोड़ी सी, मतलब कि आपको देखने को मिलेगा कि आपकी चॉइस ज़्यादा ही डिफरेंट होती जा रही है। मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करना, है ना, थोड़ी रॉयल चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी। इसके बाद में जैसे ही ये 30 अगस्त को बुध जो है वो आपके थर्ड हाउस के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर जाने के बाद में आपकी ट्रेवल यात्राएं होती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ देखी जाए तो आपके जुपिटर सन के साथ हैं, तो जब भी यहाँ पर सूर्य और जुपिटर एक साथ हैं तब आपको सरकार से जुड़े हुए लाभ इसी महीने के अंदर, जुलाई के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तत्पश्चात अगर बात की जाए तो शनिदेव की ना तो यहाँ पर आपकी कोई ढैया है, ना ही कोई साढ़े साथी है, और है भी वो दशम स्थान पर।
तो आपको 29 मार्च के बाद में ख़ास करके कोई भी तरीके की फ्री टाइम नहीं मिला होगा। मतलब जो बंदे वेले बैठे थे, मतलब जो कि जिनके पास कोई काम नहीं था, उनके पास अब काम आने लगा है और वो चीज़ें आपको अभी से ही दिखाई देने लग गई है। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर भी और ओवरऑल आपके काम के मामले में भी ग्रोथ देगी। एंड में जाते-जाते मैं उनके लिए बताऊँगा जिनका काम मंदा चल रहा है, क्योंकि शनिदेव धीमे-धीमे चलाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है कि आपका काम थोड़ा बार-बार, जैसे थोड़ा तेज़ी पकड़ा, फिर से काम मंदा, फिर तेज़ी पकड़ी, फिर मंदा। तो ये चीज़ भी मैं बताऊँगा कि क्या करना है आपको। अगली बात करें तो मंगल और केतु, जो कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको गुस्सा आएगा बार-बार। तो यहाँ पर जब भी मंगल और केतु एक साथ आते हैं तो राहु की दृष्टि सीधी-सीधी बात है पड़ेगी। एंड जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बार-बार मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव। एक तो शनिदेव की 4th हाउस के ऊपर दृष्टि है, तो वैसे ही मानसिक शांति कुछ ख़ास है नहीं। दूसरा, मंगल केतु एक साथ हो गए तो बार-बार अचानक से गुस्सा आ जाएगा, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा। तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी राहु नवम भाव में होते हैं तो ज़्यादातर ये गुस्सा आपका फ़ादर के ऊपर भी आता है। और अगर फ़ादर के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर आप सीधा-सीधा जो फर्स्ट हाउस है उसको इम्पैक्ट दोगे। और अगर यहाँ पर दिक्कत हुई, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर विराजमान है, तो यहाँ पर दिक्कत हुई तो आप अपना गुरु भी खराब करोगे, आप अपना सूर्य भी खराब करोगे, है ना? क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके गुरु और वैदिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सन दोनों ही आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि ये जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इनका प्रभाव आपका ये राहु यहाँ से ख़त्म कर देता है। तो आपको पिता के साथ थोड़ा सामंजस्य रखना है। अगर गुस्सा आता भी है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार बड़े ही सही हों, तो अगर गुस्सा आए भी तो भी एक बार शांति रखनी है। आपने किसी न किसी तरीके से उस टाइम को टाल देना है ना? ताकि आपका बीच-बचाव होता रहे। शुक्र 12वें भाव में है, शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो राहु का घर है, दूसरा यहाँ पर रात की नींद चली जाना, पैसा जो है वो डिज़ीज़ के ऊपर लगना, पैसा कहीं एक अचानक कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया वहाँ पर लगना, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एंड के अंदर जाता-जाता कुछ चीज़ें बताऊँगा, ताकि आपके 6 महीने बहुत ही अच्छे से निकलें। अब हमने ओवरऑल इस चार्ट की बात की, तो अब कुछ उपायों की बात की जाए। एक तो राहु को दबाने के लिए यहाँ पर हमारे पास जुपिटर और बुध मंगल दोनों ही हैं। तो जब भी बात करें कि जब भी राहु नवम भाव में आता है तो एक टेम्परेरी तौर पर 1.5 साल के लिए आपका पितृदोष जो है वो पूरा खुलकर सामने आएगा। आपके काम अटकना, आपका कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर अटकाव आपको देखने को मिले। तो इस चीज़ को हम रोक कैसे सकते हैं? जिनकी पॉकेट काम करे तो 60 ग्राम का एक हाथी चांदी का बनवा कर, जिसके पैर भी चांदी के ही होने चाहिए, आप लाकर घर के अंदर रख सकते हैं। अगर इतना भी नहीं होता है तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि शुरू होगी तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। सामने एक तांबे का लोटा यूज़ करना है, स्टील का नहीं करना है। आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मतलब आपका इंटरेस्ट है। तो आपने एक तांबे के लोटे के अंदर आम की पत्ते और एक नारियल मतलब कलश जैसे बनवाकर उसके साथ-साथ एक अलग से तैयार कराना है। एंड उसका जब भी आप दुर्गा सप्तशती का डेली 7 बार पाठ करेंगे, तो 7 बार पाठ हो तो सबसे अच्छा है, अगर 1 बार भी हो तो भी अच्छा है। आप पाठ करेंगे, उसके बाद में घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, उत्तर-पूर्व दिशा से शुरू करना है जल के छींटे लगाना और सारे के सारे घर के अंदर करना है, ताकि आपका पितृदोष आपको दिक्कत ना दे और आपका इससे दिग्बंधन भी हो जाता है, मतलब दिशा बाँध दी जाती है ताकि आपके घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रवेश ना हो। अब यहाँ पर बात करूँ मैं आगे, तो जुपिटर के लिए आपको क्या चीज़ अच्छी है, जो कि आपको करनी चाहिए? नंगे पैर मंदिर जाकर मतलब वहाँ पर बैठना या फिर डेली नंगे पैर मंदिर जाना। कोई भी आस-पास मंदिर हो तो वहाँ पर आप नंगे पैर जाइए, आपको फ़ायदा वहाँ से दिखाई देगा। शुक्र आपके 12वें भाव में है तो इसके लिए मैंने आपको एक छोटा-सा उपाय लाल किताब का बता रहा हूँ। नीले रंग का कोई फूल 43 डेज़ तक आपको ज़मीन के नीचे दबाना है ना? मतलब ज़मीन मिट्टी के अंदर दबाना है। 43 डेज़ तक इसको डेली करना है। आपका शुक्र जो है, अगर लगन भाव में भी ये दिक्कत है तो भी आपका परमानेंटली आपके काबू में आ जाएगा। बात करें बुध की, क्योंकि द्वितीय भाव में है तो धन के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको गणेश जी की
पूजा करनी शुरू करनी है, अगर गणेश जी की या फिर हनुमान जी की, दोनों की ही कर सकते हैं। अगर हनुमान जी की कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिटकरी का पानी से मुँह से कुल्ला करके फिर आपको काम पर जाना है, और ये भी 43 डेज़ तक करना है। आप ये चीज़ बुध से शुरू करेंगे, बुध के बाद आपने मंगल का उपाय करना है, और उसके बाद आपने राहु के लिए जो दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया वो किया जाएगा, है ना? एंड ऐसे ही जैसे सीक्वेंस में बताया उस तरीके से ही आपको करना है। 6 महीने आपकी गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि ये दिक्कतें आपको नहीं देखने को मिलेगी, अगर आप सारी की सारी प्रिकॉशंस रखते हैं, सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत इस टाइम ड्यूरेशन में देखने को बिल्कुल 101% नहीं मिलने वाली है। आराम से ज़िंदगी का गुज़र-बसर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अपवर्ड ही ग्रोथ मिलेगी, चिंता मत कीजिए।